प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से माता मरियम के साथ प्रभु की छत्र छाया में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सबको जय यीशु की, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, कितनी बड़ी कृपा और सौभाग्य की बात है। हम सबों को हर सवेरे प्रभु की छत्र छाया में इस प्रकार एकत्रित होने का कृपा प्रभु दे रहा। ये मेरा कुछ गुण पुण्य नहीं है, आपके भी नहीं है, ये प्रभु की करुणा है। और इतनी बड़ी संख्या में आप लोग रोज़ हमारे साथ जुड़ रहे इस प्रार्थना में, और भी मैं विश्वास करता हूँ आने वाले दिनों में और भी भाई बहनें हमारे साथ जुड़ेंगे दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों से। और जितने भी इस प्रार्थना में शामिल हो रहा है उन सब के लिए मैं आशीर्वाद, कृपा, करुणा और चिन्ह तथा चमत्कार आज घोषित करता हूँ। ईश्वर आपके जीवन में आज कार्य करें, ईश्वर आपके जीवन में आज जन्म ले। प्यारे भाई बहनों, पिछले दिनों से कुछ दिनों से हम रोजरी माला के भेदों पर मनन कर रहा है। रोजरी क्या है, क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और रोजरी पढ़ने पर क्या मनन चल रहा है और क्या वचन की शक्ति हमारे जीवन में कार्य कर रहा है, इस पर हम मनन करते आए। आइए हम एक पल आज के प्रार्थना के प्रारंभ में प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु के चरणों में आ जाए। ये प्रभु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, जय जयकार करते हैं। कितने भी भाई बहनें इस ऑनलाइन प्रार्थना के माध्यम से आज प्रार्थना में जुड़ रहा है, इनके जीवन में प्रभु आज आशीष का बारिश हो जाए। इनके जीवन में इब्राहिम, इसहाक और याकूब के समान आशीषों से भर दे अब्बा। ये आपके आशीष के पात्र बन जाएं। इनके जीवन में प्रभु जी चिन्ह तथा चमत्कार आज प्रकट कर इनके लिए आज स्वर्ग खुल जाए। ये आनंद के भेद में हम लोग जैसे मनन करते हैं, आज के दिन इनके जीवन में यीशु का देदार हो जाए, यीशु का जन्म हो जाए, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्रकट किया जाए। इनके जीवन के द्वारा आज अनेकों को आशीष और बरकत मिले। प्यारे यीशु नासरी, मैं प्रार्थना करता हूँ जो अनाथ है, गरीब है, विधवाएं हैं, दुखी है, परेशान है, हॉस्पिटल में है और आईसीयू में है, वेंटिलेटर में है, और प्रभु जी लाइलाज बीमारी के करके बड़ा पीड़ित है, कैंसर के मरीजों के लिए और लकवा के मरीजों के लिए, और प्रभु जी जिसके डायलिसिस चल रहा है, हार्ट के पेशेंट है, लिवर के पेशेंट है, गुर्दे के मरीज है, और जितने भी और भी परेशानियों से गुजर रहा है प्रभु जी, मैं उन सभी के लिए इस वक्त प्रार्थना करता हूँ। जिनका ब्रेन में कोई ट्यूमर है, यूट्रस में जो कोई गांठ है, प्रभु जी जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा है, उन सबको मैं आज आपके चरणों में लेकर आता हूँ। प्रभु आपकी छत्र छाया में रख लेता हूँ। प्रभु आज उनके लिए मैं यीशु नाम पर चंगाई का घोषणा करता हूँ। यीशु मसीह नासरी, आज स्वर्ग खुल जाए, इनके जीवन में आशीष आ जाए, इनके जीवन में सामर्थ्य आ जाए, इनके जीवन में छुटकारा आ जाए। कर्ज से पीड़ित है, निराशा में डूबा हुआ है और प्रभु आर्थिक समस्याओं से गुजर रहा है, अपना खुद का नौकरी नहीं है, खुद का घर नहीं है, बहुत सारे संकटों से आज बैठकर रो रहा है प्रभु जी, उन सभी को मैं इस आपके चरणों में लेकर आता हूँ। प्रभु किसी को कोई है नहीं है, समझने का कोई है नहीं है और अकेलापन में महसूस कर रहा है, शराब नशे के आदी हो बैठा है, विश्वास खो बैठा है। प्रभु जी ऐसे परिस्थितियों से गुजरने वाला प्रत्येकों के जीवन में आज इस रोजरी माला के मनन के द्वारा प्रभु जी आज का जन्म हो जाए, इनके जीवन बदल जाए और ये आपको महिमा दे सके। दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, बड़ी खुशी के साथ एक बार फिर हम प्रभु की छत्र छाया में मिल रहे हैं। हम प्रभु को धन्यवाद करें, माता मरियम को विशेष रूप से धन्यवाद करें, क्योंकि जिन्होंने मुझे ये प्रेरणा दिया है। पिछले महीने का 17 तारीख से लेकर आज तक मैं माता मरियम के साथ आपके साथ ये मनन करते आ रहा हूँ। एक्चुअली जून महीना और जुलाई महीना माता मरियम के कोई भी बातों पर हम मनन नहीं करता है। जून महीना प्रभु का पवित्र हृदय का महीना माना जाता है। जुलाई महीना यीशु का अति पवित्र लहू का महीना के लिए समर्पित है। तो मई महीना और अक्टूबर महीने में हम लोग माँ मरियम का
मतलब पर्व मनाते हैं, साथ ही मनन करते हैं। पर प्रभु ने मुझे एक ऐसा कृपा दिया है कि इन दिनों में माता मरियम के साथ मिलकर ये प्रार्थना चलाने के लिए, बाकी चल रहे हैं साथ साथ, पर इसके एक विशेष कृपा आपके लिए मैं इसलिए घोषित करता हूँ। जितने भी इस वक्त माता मरियम के विशेष मध्यस्थता लेते हुए प्रार्थना में भाग लेगा ना, आज के दिन स्वर्ग के सभी आशीष मैं आपके लिए डिक्लेयर करता हूँ। प्यारे भाई बहनों, आपके बीच में एक भी आशीषों से वंचित नहीं रहेगा। जिनका इंटरव्यू है बाहर जाने के लिए हो, या फिर कोई नौकरी का है, कोई कॉलेज का एडमिशन का है, कोई टेस्ट है, उसमें सब मैं आपके लिए आशीर्वाद घोषित करता हूँ। सब में आप पास हो जाएं। माता मरियम आपका मदद करें, आपके साथ दे। सब बोले आमीन। आज आनंद के 5 भेदों में से तीसरा भेद हम लोग मनन करेंगे, मेडिटेट करेंगे, ध्यान करेंगे। वो है प्रभु यीशु का जन्म, द नेटिविटी ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यस, इससे बढ़कर आनंद की कोई और बात नहीं। दुनिया के सबसे बड़ा खुशी का खबर है, खुशखबरी है, सुसमाचार है और गुड न्यूज़ है कि मानव जाति का उद्धार के लिए मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। बोले आमीन। ये 2000 साल पहले कहीं हुआ एक घटना करके छोड़ना नहीं है। आज ये मुक्ति का, उद्धार का अनुभव और यीशु मसीह का जन्म का अनुभव आप सबको प्राप्त हो जाए। सब बोले आमीन। आज ये भेद ना रहे, ये आपके लिए रिवील हो जाए, प्रकट किया जाए। आपका जीवन आज उद्धार का जीवन में बदलेगा। यीशु मसीह आपको बचाने के लिए आपके जीवन में जन्म ले रहा है, जन्म ले लिया है। सब बोले आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्यारे भाई और बहनों, इसके साथ हम वचन में जाएंगे, क्योंकि ये तीसरा भेद बाइबल में कहाँ लिखा है, हम इस पर मनन करेंगे। यह है लूकस का अध्याय 2 प्रसंग 1 से लेकर 14 तक। हम यीशु के जन्म के बारे खास तौर पे पढ़ते हैं। अध्याय 2 प्रसंग 1 से। उन दिनों कैसर अगस्तस ने समस्त जगत की जनगणना की राजाज्ञा निकाली। यह पहली जनगणना थी और उस समय क्विरिनियस सीरिया का राज्यपाल था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर जाते थे। थोड़ा सा इतिहास का भी जिक्र बाइबल में लिखा है। अगस्तस सीसर रोम के सीसर था, सम्राट रहा, और क्विरिनियस नामक व्यक्ति सीरिया के गवर्नर था। ताकि कुछ समय के बारे आपको पता चले, ऐसा यीशु मसीह का जन्म कहानी नहीं है, ये इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ ये एक बहुत बड़ा कार्य है। प्यारे भाई और बहनों, इतिहास को 2 टुकड़े में बांटने वाला हिस्सा रहा है। बोलिए आमीन। यानी बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर क्राइस्ट, यीशु के जन्म से पहले का दुनिया, यीशु के जन्म के बाद के दुनिया, BC एंड AD। बोले हालेलुया। मसीह के जन्म पूर्व, मसीह पूर्व और मसीह के पश्चात दुनिया बांटा गया है, इतिहास बांटा गया है। तो क्या है? इतिहास पुरुष है, मसीह यीशु नासरी इतिहास में जिसका जन्म है। बोले आमीन। कोई कहानी का हिस्सा नहीं है। कौन से साल में कहाँ जन्मा, ये कहानी का किताब नहीं है। यह है, ये असली है, ये इतिहास की बातें हैं। इस बात को याद रखिएगा। इसलिए इन लोगों का नाम इधर मेंशन है बाइबल में। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर जाते थे। तो अगले 4 वचन में पढ़ते हैं, यूसुफ दाऊद के घराने और वंश के था, इसलिए वह गलीलिया के नासरत से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम गया। अब नासरत में रहने वाला, नासरत बहुत खूबसूरत जगह है, और गलीलिया भी। गलीलिया में पत्थर बड़ा कम है, पहाड़ें बहुत अच्छे हैं,
गेहूं और सब मिलते हैं, वहाँ पर फल मिलते हैं और कल्टीवेशन चलता है और खेती बहुत अच्छा चलता है। लेकिन यहूदिया ऐसा नहीं है। यहूदी पथरीली और मरुभूमि का इलाका है, जहाँ पर आपको जैतून मिलेगा और ग्रेप्स यानी अंगूर मिलेगा, और वहाँ पर आपको मरुभूमियाँ ज़्यादा सा मिलेगा। बोले आमीन। और गेहूं वगैरह नाम के लिए तो मिलेगा, नहीं मिलेगा वो बोलना सही रहेगा, क्योंकि गेहूं का सब जगह गलीलिया इलाका है। तो मतलब आपने एक सुंदर सा इलाके से एक पहाड़ी प्रदेश के तरफ, मरुभूमि की तरफ यूसुफ आ रहा है। बैतलहम 11 किलोमीटर दूर है जेरूशलेम से। सारे पहाड़ी इलाका है, लगभग मरुभूमि इलाका है, ज़्यादातर कुछ भी नहीं है खेती बाड़ी के बोलने का। भेड़ बकरियों का चराना उधर का सबसे मेन लाइवलीहुड है, जीने का वही एक रीज़न है। सब बोले आमीन। 5वां वचन में बाइबल में हम पढ़ते हैं लूकस 2:5, जिससे वह अपनी गर्भवती पत्नी मरियम के साथ नाम लिखवाए, और ये दाऊद अपने क्या बोलते हैं, दाऊद नगर में यूसुफ जा रहा बैतलहम में। वे वहीं थे, बैतलहम पहुंचा जब मरियम के गर्भ के दिन पूरे हो गए। जब बैतलहम पहुंच गया उन लोग, तो मरियम के गर्भ के समय पूरे हो गए। जस्ट इमेजिन करो, करीब 150 से 200 किलोमीटर सफ़र करना, और एक पूर्ण गर्भवती महिला के लिए इतना सफ़र करना कोई आसान की बात नहीं है। पर माँ मरियम को वो कष्ट भी झेलना पड़ा। दोनों मिलकर धीरे धीरे कई सारा दिन लग गया होगा, हफ्ता 2 हफ्ता लग गया होगा, पैदल पैदल या गधे के ऊपर, जैसा भी वो पहुंचा। काफ़ी दिन का समय लगा, क्योंकि लुटेरों का खतरा है, रास्ता सेफ नहीं है, कई सारे संकट था। इस सब के बावजूद वे लोग पहुंच गए, और पहुंचने पर क्या हुआ, और उसने अपने पगलौटे पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में लिटा दिया, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। किसी भी जगह पर, किसी के घर में, कोई सराय में उनके लिए जगह नहीं था, क्योंकि पूरा पैक्ड था, पूरा पैक्ड था प्यारे भाई और बहनों बैतलहम। इसलिए लास्ट में किसी का गौशाला मिला, वो चरनी साफ करके वहाँ पर अपने पुत्र को जन्म दे रहा है। आप जस्ट इमेजिन करो, ये किसके बारे हैं? सर्वशक्तिमान त्रिएक परमेश्वर जन्म ले रहा है गौशाला में। मैंने कहा, और आप बाइबल में भी पढ़ेगा, ये सबसे बड़ा खुशी की बात है, खुशखबरी है। पर यीशु के लिए, माता मरियम के लिए, यूसुफ के लिए ये कहाँ खुशखबरी है? गाय बैलों के बीच में, भेड़ बकरियों के बीच में, गरीबों में गरीब बनकर यीशु का जन्म हो रहा है। ठंड के मौसम में कितना कठिनाई है, वहां गरीबी है, मुश्किल है, कोई कंप्लेन नहीं है प्यारे भाई और बहन, कोई कंप्लेन नहीं है। मेडिटेट करना, मैं आपको बताता हूं, अगर आप इस वेदों में मनन करेगा ना, फिर आपके जीवन में कोई कंप्लेन नहीं रहेगा कि मेरे पास कुछ नहीं करके। ईश्वर होने के बावजूद, ईश्वर के खास चुने हुए माता मरियम और यूसुफ अपने जीवन में, अपने शरीर में, अपने सामने ईश्वर को ही जन्म दे रहा, लेकिन हालात क्या है उसका? तो आप कभी कभार सोचा होगा, ईश्वर ने मेरे को बुलाया, ईश्वर ने मेरे को चुना, ईश्वर ने मुझे सब किया, फिर भी मेरे जीवन में कष्ट क्यों, सफरिंग क्यों? मैंने कौन सा गुनाह की, मैंने कौन सा अपराध की? बोले हालेलुया, सब बोले हालेलुया। हाँ प्यारे भाई बहनों, अक्सर हम लोग सवाल तो करते हैं, मेरे जीवन में ऐसे संकट क्यों, ऐसे बीमारी क्यों, कैंसर क्यों, संकट क्यों, ऑपरेशन क्यों, नौकरी चला चुका क्यों, नौकरी मिलते क्यों नहीं, बच्चे का वरदान क्यों नहीं? सवाल का तो गिनती का अंत नहीं होगा। प्यारे भाई बहनों, माता मरियम और संत यूसुफ
इधर क्वेश्चन नहीं करता, ना तो जीसस वो क्या सुविधा उसके लिए क्या है, स्वर्ग छोड़कर आ रहा है। कहाँ से कहाँ आया यीशु, क्या बनकर आया, ताकि इस संसार में कोई भी यीशु से ये कह नहीं पाएगा तू नहीं जानता। बेइज्जती का मतलब क्या है, तू नहीं जानता मेरे दिल के संकट क्या है, मेरे गरीबी क्या है, मेरा प्रॉब्लम क्या है, कोई भी सवाल नहीं कर पाए। मैं कई बार ना ये बात समझ नहीं, प्यारे भाई और बहनों, सवाल किया मैंने प्रभु से, आप ईश्वर होने के बावजूद भी चुपके से एक गौशाला में आपके क्यों जन्म दिया, इसलिए आपको कोई पहचाना नहीं, आपके स्वागत के लिए कोई उधर हुआ नहीं, एक भी घर में उसको जगह नहीं मिला। कितने दरवाजे यूसुफ खटखटाए होंगे। आज प्यारे भाई और बहनों, आपके और मेरे दरवाजे के सामने उस खटखटाने की आवाज सुनाई देगा कि आपके दिल में, आपके घर में यीशु मसीह के लिए जगह है। क्या आपके और मेरे घर में रोजाना प्रार्थना है? क्योंकि बाइबल में लिखा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम में एकत्रित हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित हूं। मत्ती 18:20। जब आपके घर में 2 या 3 व्यक्ति एकत्रित होके दुआ प्रार्थना करेगा, रोजरी बोलेगा, यीशु मसीह वहां पर आपके बीच में मौजूद रहेगा। प्यारे भाई और बहनों, क्यों नहीं महसूस करता है, क्यों नहीं मौका देता है यीशु मसीह को आपके घर में रहने का, आपके साथ संगति करने का? आप सिर्फ अपने मतलब के लिए प्रार्थना नहीं करना, प्रभु से संगति करने का, प्रभु से वो कम्युनियन में रहने के लिए प्रभु के साथ जुड़ना चाहिए। सब बोले आमीन, हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, बहुत सारी चीज़ें हम मनन कर सकता है। यीशु के गरीबी के बारे और हम लोगों के जीवन के सिचुएशंस के बारे, वहाँ पर कोई शिकायत नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है। उन सभी कठिनाइयों में, कठिन परिस्थितियों में आनंद के साथ यूसुफ और मरियम फोकस कर रहे हैं, क्योंकि उनके सामने ईश्वर इंसान के रूप में जन्म लिया है। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उनके सिचुएशन की तरफ उसने नज़र नहीं रखा। गौशालाओं में जितने गाय बैल है, भेड़ बकरियां, उनकी तरफ नहीं। वो क्या बोलते हैं, इतने भयंकर भीषण ठंड के तरफ नहीं, वो इतने कठोर लोगों के बारे नहीं, वो किसी के बारे नहीं सोच रहा है। उनके सामने जो बेबी है, बच्चा है, उसके तरफ उसका ध्यान है। हम भी अपना ध्यान उसी पर रखें प्यारे भाई और बहनों, और उसको आज आप टुकराना नहीं चाहिए। बैतलहम के निवासियों ने अपने मुक्तिदाता को यूं टुकराया और इनको लास्ट में गौशाला में जन्म लेना पड़ा। आज भी कितने सारे लोग यीशु मसीह को भगा देते हैं, माता मरियम को, संत यूसुफ को भगा देते हैं। जा, कहीं भी जा, हमारे घर पे जगह नहीं, हमारे घर पे प्रार्थना नहीं, हमारे घर पे आज पार्टी है, हमारे घर पे आज मेहमान आया है, हमारे घर पे आज और कोई फंक्शन है, शराब नशा चल रहा है, या आज हम चर्च नहीं जाएंगे, आज हम प्रार्थना नहीं करेंगे, आज हम पाप स्वीकार नहीं करेंगे। हम लोग क्या हैं, यीशु को मिलने के लिए, उसके साथ मेल करने के लिए, उसके साथ अपना रिश्ता मजबूत करने के लिए जब भी मौका मिलता है हम कल के लिए रखता है, अगले बार पाप स्वीकार करेंगे, अगला हफ्ता इतवार को चर्च जाएगा, कल रोजरी पढ़ेंगे। हम लोग टाल देते हैं, यीशु मसीह को टुकरा देते। प्यारे भाई और बहनों, एक भी वक्त, एक भी मौका दोबारा नहीं मिलेगा, जिंदगी नहीं मिलेगा दोबारा, वक्त नहीं मिलेगा दोबारा। याद रखिएगा प्यारे भाई और बहनों, आज मौका है, आज वक्त है यीशु का स्वागत करने का, यीशु का जन्म लेने का आपके जीवन में। इसलिए मौका दो, यीशु मसीह का अनुभव कर, मुक्तिदाता का अनुभव कर। हम आगे वचन में पढ़ते हैं, 8वां वचन है, संत लूकास 2:8। उस प्रांत में चरवाहे खेत में रहा करते थे, वे रात को अपने
झुंड पर पहरा देते थे। प्रभु का दूत उनके पास आकर खड़ा हो गया। ईश्वर की महिमा उनके चारों ओर चमक उठी और वे बहुत अधिक डर गए। बोले आमीन। तब क्या हुआ? 10वां वचन, स्वर्गदूत ने उससे कहा, डरिए नहीं, देखिए मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। ध्यान रखना, स्वर्गदूत क्या कह रहे हैं? डरिए नहीं, देखिए मैं आप सभी लोगों के लिए, मतलब ये खुशखबरी सभी लोगों के लिए है। इट्स फॉर ऑल ह्यूमैनिटी, सब मानव जाति के लिए खुशखबरी है। ये ईसाइयों के लिए नहीं, ये सब के लिए है। बोलिए आमीन। ये कैसा है? बड़े आनंद का सुसमाचार है। मैंने आपको कहा ना, इसलिए आनंद का भेद माना जाता है। बड़े आनंद का खुशखबरी है। उसमें क्या है? आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता यीशु मसीह का जन्म हुआ है। सब बोले आमीन। खुशखबरी क्या है? आज आपके जीवन में मुक्ति आ गई है। आज आपके घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। लूकस 19:9, लूकस 19:9। आज आपका उद्धार का दिन है। आज आपने यीशु मसीह को रिसीव किया है आपके प्रभु और मुक्तिदाता के रूप में। आज तक यीशु क्या था, क्या फर्क नहीं पड़ता। क्या आज आप यीशु को अपने मुक्तिदाता करके, अपने सेवियर करके, अपने उद्धारकर्ता करके, आपके प्रभु और मालिक करके रिसीव करने तैयार हो? फिर जिंदगी बदलेगी। सब बोले आमीन, हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, यही है इस आनंद का भेद में जब मनन करते हैं हमें मिलने वाला आशीर्वाद। अगर सच्चे महीने में रोशनी पड़ेगा ना, ये चीज़ों पर मनन करेगा, फिर तो बहुत टाइम लगेगा। हम लोग फास्ट फूड के ज़माने वाले हैं, तो हम डर करके रोज़री पढ़ लेते हैं या एक भेद पढ़ लेते हैं, पर कन्वीनियंस के हिसाब से पढ़ते हैं। कभी कभार पढ़ते हैं, कभी कभार नहीं पढ़ते हैं। नहीं, आपके जीवन में सब लोग हर दिन रोज़री माला पढ़ेगी। सब बोले आमीन, हालेलुया। और जब आप प्रार्थना करेगा, आपके हृदय में, आपके जीवन में, आपके परिस्थिति में, आपके परिवार में आज यीशु मसीह का जन्म हो गया है। सब बोले आमीन। ये आप लोगों के लिए पहचान है। आप एक बालक को कपड़ों में लपेटा और चरणी में लिटाए हुआ पाएंगे। एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गीय सेना का विशाल समूह दिखाई दिया, जो ये कहते हुए ईश्वर की स्तुति करता था, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। हाँ, स्वर्ग में ईश्वर की महिमा और धरती पर मानव को शांति। यही है यीशु के जन्म का शुभ संदेश। जब ये संदेश आपको मिलेगा आपके जीवन में, और क्या है, इस मुक्ति के संदेश के द्वारा स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा होगा और आप लोगों को शांति मिलेगी। सब बोले आमीन। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये आशीष का समय है, ये अभिषेक का समय है, छुटकारा का समय है और जीवन बदलने का समय है, क्योंकि यीशु मसीह संसार में जन्म ले लिया है। अभी आपको और मुझको, आपके और मेरे परिवार में उसका स्वागत करने की बात है। आप चाहिए तो उसको रिसीव कर सकता है, चाहिए तो आप उसको ठुकरा सकते हैं। या आप फैसला करो, आपको प्रार्थना करना, यीशु मसीह का स्वागत करना, उसके साथ एक जीवन बिताना या नहीं। ये खुशखबरी मिलने के बाद भी दुखी रहना या नहीं रहना। कुछ लोग तो क्या है, अपने कुछ ज़रूरतों के लिए मांग करते हैं, जब नहीं मिलते क्या करते हैं, एकदम निराश हो जाते हैं, प्रार्थना करना ही छोड़ देता, रोज़री करना छोड़ देता, चर्च जाना छोड़ देता, पाप स्वीकार करना छोड़ देता, बाइबल पढ़ना छोड़ देता। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, माता मरियम और संत यूसुफ को कठिनाई का सामना करना पड़ा, पर उन्होंने कभी आस नहीं छोड़ा, यीशु को नहीं छोड़ा, उसके साथ रहा। चाहे सराय में रहने जगह नहीं मिला, संत यूसुफ और माता मरियम क्वेश्चन कर सकता था कि कैसा बुलावा है,
कैसे चुनाव है, कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन उन्होंने बिना कोई क्वेश्चन से यीशु ने जो रिसीव करने के लिए तैयार हुआ, जो हालातों को एक्सेप्ट किया, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया। ईश्वर होने के बावजूद अगर यीशु मसीह इतना अपने आप को छोटा कर सकता, ह्यूमिलिएशन का सामना कर सकता, इतना सारा संकट का सामना कर सकता, तो आपका और मेरा क्या है। प्यारे भाई बहन, हम बुलाए गए हैं प्रभु के कार्य के लिए, सेवा के लिए, तो संकट जरूर आएगा, परेशानी जरूर आएगा, लेकिन आप अकेला नहीं रहेगा। आपके संकट में आपका मसीह आपके साथ रहेगा। उस गौशाला में यीशु आ गया। वो माता मरियम और यूसुफ को अकेला छोड़कर भागा नहीं। अगर ठंड था, जगह नहीं था, संकट था, यीशु ने भी बराबर झेला, क्योंकि वो आपके संकट, आपके खून, आपके पसीना, आपके परेशानी को अच्छी तरह से जानने वाला है। सब बोले आमीन। वो यीशु आपके संकट को जानता है, आपका सिचुएशन को जानता है, आपके बीमारियों को जानता है, आपके परेशानियों को जानता है, आपके अकेलेपन को जानता है। आज आपके जीवन में वो आपके साथ रहेगा, आपके संकट में आपके साथ रहेगा और बचाएगा, आनंद देगा। इतने संकट में भी आज खुशखबरी सुनने की कृपा आपको प्रभु प्रदान करे। हे प्यारे भाई और बहनों, आज आपके जीवन से शराब, झगड़ा, लड़ाई, तलाक, हर प्रकार के वो शैतान की बातें मैं यीशु के नाम पर कैंसिल कर देता हूँ। हालेलुया। और इसी वक्त यीशु मसीह का जन्म का मैं घोषित करता हूँ, आपके सिचुएशन में आज यीशु का जन्म हो जाए। आपके सिचुएशन में रोजरी माला का जाप के द्वारा यीशु मसीह का जन्म हो जाए और आपके हॉस्पिटल बेड में यीशु आ जाए, आपके वेंटिलेटर में यीशु आ जाए, आईसीयू में यीशु आ जाए, आपके पोस्ट रिकवरी वार्ड में यीशु आ जाए, आपके संकट में, आंसुओं में यीशु आ जाए। बोले आमीन, आमीन, आमीन। रिसीव करते जाओ प्यारे भाई और बहनों। यीशु के बिना ना तो कोई गौशाला, ना तो कोई कलवरी ना रहेगा। यीशु है आपके साथ, आपके संकट में, आपके गरीबी में, आपके आंसुओं में, आपके मतलब परेशानियों में, आपके बीमारियों में, आपका खुदा आपके साथ है। बोले आमीन, हालेलुया। वो एबनेसर खुदा है। यीशु ईश्वर मेरी सहायता करता है। एबनेसर, एल रोई, ओ मेरे दुखों को देखने वाला खुदा है। एल रोई, खुदा मुझे देखता है। हालेलुया। एबनेसर, ईश्वर मेरी सहायता है। गॉड इज माय हेल्पर। लाजर, ईश्वर मेरे मददगार है। याद रखना, नाम ही वही है, छोड़ेगा नहीं प्यारे भाई बहनों। इसलिए जितने भी लोग ब्रेन के प्रॉब्लम से परेशान है, ब्रेन ट्यूमर है, माइग्रेन हेडेक है, ब्रेन में क्लोट है, लेगवा की परेशानी है, और आपको बीपी की वजह से प्रभु जी ब्रेन में प्रॉब्लम आया है, प्रभु अटैक आया है, यीशु मसीह के नाम पर चंगा हो जाए। बोलिए आमीन। हाथ पैर काम नहीं करता, यीशु के नाम पर हाथ पैर काम करे। बोलने की क्षमता खो बैठा है, आपके जुबान सीधे हो जाए, मुंह सीधे हो जाए और बोलना शुरू हो जाए। सब बोले आमीन। क्रूस का निशान करते जाओ, उम्मीद करो, प्रार्थना के साथ, उम्मीद के साथ प्रार्थना करो, विश्वास के साथ प्रार्थना करो और रिसीव करो प्यारे भाई और बहनों। हालेलुया, 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 हालेलुया। जितने भी लोग इस वक्त प्रभु जी प्रार्थना मांग रहे हैं, अपना नाम लिखकर बड़े विश्वास के साथ इस आशीर्वाद के प्रार्थना के इस समय अपने निवेदनों को आपके चरणों में रख रहे हैं, उन सबके जीवन में आज आशीर्वाद आ जाए। इनके प्रभु जी जोड़ जोड़ का दर्द है, हार्ट का मरीज है, जिनके हार्ट में छेद है या फिर स्टंट डालने के लिए बोला है, हार्ट में ब्लॉक है, बाईपास सर्जरी के बताए हैं, और प्रभु जी जितने भी हार्ट के मरीज हैं इसी वक्त चंगे हो जाएं। बोले आमीन। गुर्दे के मरीज, डायलिसिस का पर्सन चंगे हो जाएं। प्रभु शुगर के मरीज चंगे हो जाएं। हालेलुया। प्रभु जी जिनका लिवर में सूजन है, फैटी लिवर है, ठीक हो जाए। फेफड़े में तकलीफ है, लंग्स में पानी भर रहा है और लंग्स में कैंसर है, ठीक कर दिया जाए। और प्रभु जी इसी वक्त जो कैंसर के मरीज है, और प्रभु जी ब्रेस्ट कैंसर, ब्लड कैंसर, बोन कैंसर, रीढ़ की हड्डी में कैंसर है, ठीक कर दिया जाए। प्रभु जी
प्रभु जी मैं अजय के लिए प्रार्थना करता हूँ, भाई चांद का भतीजा है, वो इसी वक्त चंगा कर दिया जाए। टोटल हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। उनके जैसे अनेक लोग, एक गीता के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ दिल्ली से, प्रभु जी वो बिल्कुल चंगे हो जाएं। हाँ प्रभु जी, क्योंकि वैद्य शास्त्र कहते हैं, मेडिकल साइंस कहते हैं इम्पॉसिबल, लेकिन आपके डिक्शनरी में इम्पॉसिबल असंभव करके कोई शब्द नहीं है। जो मनुष्यों के लिए, मेडिकल साइंस के लिए असंभव है, मेरा खुदा आपके लिए संभव है। आपका वचन आज पूरा हो जाए। सब बोले आमीन आमीन आमीन। तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे, मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। योहन 14:14। आज ये वचन पूरा हो जाए प्रभु जी, मेरे इन भाई बहनों के जीवन में पूरा हो जाए। जितने भी, एक बेनी करके छोटी सी बेटी है, जिनके शरीर में बहुत संकट है, बहुत बड़े घाव हैं, यीशु के नाम पर वो सूख जाए और बिल्कुल वो बीमारी दोबारा उसका शरीर में नहीं आए। एक अमित के लिए, एक अमल राज के लिए, जिनके गुर्दे में प्रॉब्लम है, बहुत बड़े प्रॉब्लम से गुजर रहा है, यीशु मसीह इसी वक्त उनके खून में आपका खून प्रवेश हो जाए और बिल्कुल उनका खून क्लियर हो जाए, उनके शुगर सब कंट्रोल में आ जाए, शरीर के एक एक अंग नॉर्मल किया जाए। यीशु के नाम पर मांगते हैं। सब बोले आमीन हालेलुया। जिनके यूट्रस में गांठ है, फाइब्रॉइड्स हैं, ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, चंगे हो जाए। जिनके रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, नस नस दबा हुआ है, इसी वक्त चंगा कर दिया जाए। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जो सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, टेल बोन्स का प्रॉब्लम है और कमर में दर्द है, कई सारा संकट है, यीशु के नाम पर हीलिंग, वंडर्स, मिरेकल्स आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस। क्रूस का चिन्ह बनाते जाए और प्रार्थना करते जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ हालेलुया। आपके गर्दन में तकलीफ है, आपके गले में प्रॉब्लम है, नाक में कुछ परेशानी है, चंगा कर दिया जाए। आंखों का तकलीफ दूर किया जाए, कान का तकलीफ दूर किया जाए, कान का पर्दा फटा हुआ है, यीशु के नाम पर वो सब जुड़ जाए। हालेलुया हालेलुया। बिना ऑपरेशन से आपको चंगाई मिल जाए। जोड़ जोड़ में तकलीफ है, बवासीर का प्रॉब्लम है, थायराइड का प्रॉब्लम है, एलर्जीज का प्रॉब्लम है, स्किन डिजीजेस है, ठीक कर दिया जाए। अल्सर का प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन्स में प्रॉब्लम है, डाइजेशन में प्रॉब्लम है, कुछ फूड आप खा नहीं सकते, यीशु मसीह के नाम पर चंगाई मिल जाए। ब्लीडिंग का प्रॉब्लम चंगा कर दिया जाए। हेरनिया की प्रॉब्लम, अपेंडिसाइटिस का प्रॉब्लम, ओ हालेलुया। पीलिया का मरीज, टीबी का पेशेंट चंगा कर दिया जाए। गुर्दे की पथरी, गोल ब्लैडर की पथरी ठीक कर दिया जाए। हालेलुया। घुटने में जो दर्द है, एड़ी में जो दर्द है, खून में इन्फेक्शन है, ठीक कर दिया जाए। पैरों में फ्रैक्चर है, प्रभु जी चंगा कर दिया जाए। यूरिक एसिड भी हील इन द नेम ऑफ जीसस। यूरिनरी इन्फेक्शन ठीक कर दिया जाए। वेरिकोस वेन, सciatica नर्व आपके शरीर को छोड़कर चले जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह का सामर्थ्य आपको इस वक्त प्राप्त हो रहा है। माता मरियम के द्वारा यीशु का जन्म उस गौशाला में नहीं, आपके परिवार में आज हो जाए, आज हो जाए। माता मरियम को वेलकम करो, जीसस और यूसुफ को वेलकम करो। आज आपके जीवन के अलग अलग परिस्थितियों में यीशु का जन्म हो जाए। हालेलुया हालेलुया। आपके कारोबार में, आपके घर में, आपके घर की चाबी, गाड़ी की चाबी, दुकान की चाबी पर आशीष आ जाए। कारोबार में, बिजनेस में आशीष आ जाए। आपके छोटे छोटे दुकानों में ब्लेसिंग आ जाए। आपके आर्थिक समस्याओं में आज ब्लेसिंग आ जाए। आपके काम कमाई पर ब्लेसिंग आ जाए। आपके बाहर जाने के राह सारे रुकावट दूर कर दिए जाए। बाहर जाने के बाद भी आज तक एक सही नौकरी नहीं मिला, आपको प्रॉपर वीसा नहीं मिला, आज वो संभव हो जाए। बोलिए आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आपके कागज़ों पर आशीष आ जाए। आपके रुकावटों को प्रभु दूर कर दे, आर्थिक समस्याओं को दूर कर दे, आपके कर्ज प्रभु दूर कर दे। अद्भुत तरीके से प्रभु आपके साथ काम करे। लाखों का कर्ज प्रभु यूं ही दूर कर दे। अब्बा, ओनली यू कैन डू इट। हम आपके ऊपर भरोसा रखते हैं प्रभु जी। बच्चे के वरदान, बेटे के वरदान, शादी के रुकावट यीशु के नाम पर दूर कर दे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। आपके सारी जरूरतों को, मनोकामनाओं को, आशाओं को, अभिलाषाओं को एक एक करके प्रभु के चरणों में रखते जाएं। आप फादर शायद बोले ना बोले, आप अपना जीवन में, सिचुएशन में, परेशानी में, संकट में प्रभु का आज स्वागत कर। आप देख लेंगे यीशु आपके साथ जन्म लेगा। जब यीशु मिल गया सब कुछ मिल गया, यीशु आ गया सब कुछ आ गया। याद रखिएगा,
आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। लूकास 19:9 आपके जीवन में पूरा हो जाए। असंभव कुछ भी नहीं है प्रभु के लिए, असंभव को भी प्रभु संभव में बदलेगा। इस वक्त प्यारे भाई और बहनों, हम लोग प्रार्थना करेंगे और प्रभु का ब्लेसिंग इस वक्त रिसीव करेंगे। पुरोहिताई का ब्लेसिंग मैं आपको देने जा रहा हूँ। इस वक्त सर झुकाएं और ब्लेसिंग रिसीव करिए। संत पापा के साथ सारे कार्डिनल्स, बिशप्स, आर्च बिशप, सभी पुरोहितों के साथ मिलकर ये ब्लेसिंग मैं आपको दे रहा हूँ। ये ब्लेसिंग आपके जीवन में सदा बना रहे। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, ये जो समय है ना, बहुत बड़ा आशीर्वाद का समय है। यीशु को अपने जीवन में रिसीव करने का समय है। इसलिए सब लोग समय पर पश्चाताप करेंगे, पाप स्वीकार करेंगे, अपने पापों से दूर रहेंगे। जिनके जीवन में यीशु को जन्म लेना है, आपका जीवन को फिर यीशु के लिए देना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा। इसलिए प्रार्थना में बने रहिए, प्रार्थना में बने रहिए। प्रतिदिन, हर दिन आपके परिवारों में रोजरी माला का जाप करना ज़रूरी है। ये वचन को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, वीडियो दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप मेहनत कीजिएगा। ये आपको जब पता चलेगा मेरे जीवन में यीशु आ गया, आप माता मरियम के समान दौड़ेंगे दूसरों के साथ उस खुशखबरी को बांटने का। आज आपके जीवन में ईश्वर ने काम किया, अब कल किसी और के जीवन में, इसलिए आप उसके लिए जरूर तैयार रहना, याद रखिएगा। और आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फासिजो प्रभु यीशु का जीवित लहू के फवर के साथ प्रार्थना में आपके साथ होंगे। और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए रोजरी माला करते रहिए। फ्री टाइम में एनी टाइम प्रणाम मरिया या प्रार्थना, रोजरी गले में पहनना, हाथ में लेना, और ट्रेन में, गाड़ी में, काम करते समय सभी टाइम इसको बोलते रहने का कष्ट कीजिएगा। जितना वचन बोलोगे उतने आशीष आपको मिलेगा। यीशु सच में आपके घर में जन्म लेगा। तो आप सबों के लिए मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।